students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 6, which is about electric current and circuits. Okay? Chalo, let's start the chapter. See, electricity has become a part and parcel of our life. We cannot imagine our life without electricity. Today we have many gadgets which run on electricity. They all make our life comfortable. Electricity is produced in power stations and reach our houses. Flow of electricity is called out current. So electricity is a form of energy which is transportable and can be controlled. What they're saying, electricity क्या है students? Electricity हमारी life का एक part and हमारी life का एक parcel बन चुका है. हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं. आज के टाइम पे हम बहुत सारे गैजेट्स का यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही रन कर पाते हैं एंड वो सभी गैजेट्स हमारी लाइफ को और भी कंफर्टेबल बनाते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ पावर स्टेशन पे प्रोड्यूस किया जाता है एंड देन दे रीच आवर हाउसेस. सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है उसको हम करंट कहते हैं. दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसपोर्टेबल है एंड उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है. ओके, नाउ द टर्म इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट्स, इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारे डे टू डे लाइफ में हम वेराइटी ऑफ गैजेट्स या थिंग्स को यूज करते हैं विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, लाइक फैन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर. ये सभी वो चीजें हैं जिसमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज द एनर्जी विच इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी. सो वो एनर्जी क्या कहते हैं? इट इज रिक्वायर्ड टू गेट द वर्क डन. जैसे कि मैन, किसी भी एक ह्यूमन बीइंग या मैन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन मेड मशीन्स होती हैं, है ना. सो मतलब एक मैन के अंदर क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तभी वो एक वर्क को कर पाता है. सिमिलरली इसी तरीके से बहुत सारी मैन मेड मशीन्स हैं जिसको डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब करने के लिए क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. अब ये मशीन्स कैसे रन करती हैं? बाय पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कोल या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू. सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिससे हम अपनी लाइफ, इसके बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं. अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं एंड द थिंग्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है उनके थ्रू क्या करंट पास होता है. एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घर में सप्लाई करी जाती है वो इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस से सप्लाई करी जाती है. ये पावर हाउसेस क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. क्या यूज़ करके? एनर्जी का यूज़ करके. अब वो किस एनर्जी का यूज़ करते हैं? आइदर फ्लोइंग वाटर और द स्ट्रीम एट वेरी हाई प्रेशर. ठीक है, फ्लोइंग वाटर या स्टीम का एट वेरी हाई प्रेशर यूज करके, इनकी एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस में एंड देन इट इज सप्लाइड टू आवर होम्स. नाउ next is static and current electricity. So the electricity produced by rubbing upon one another is called static electricity. वो इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम एक दूसरे के अगेंस्ट रब करने के बाद प्रोड्यूस करते हैं उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. हम जब भी कोई दो मटेरियल्स को रब करते हैं वो आपस में इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रब अ पीस ऑफ एम्बर विद अ वुलन क्लॉथ, द एम्बर रिक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट सच एज स्ट्रॉ, फेदर एक्सेट्रा. व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आप किसी भी एम्बर के पीस को किसी वुलन क्लॉथ के साथ क्या करते हैं? रब करते हैं. सो एम्बर में क्या दूसरे कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है जिसकी वजह से वो स्ट्रॉ, फेदर जैसे बहुत लाइट ऑब्जेक्ट्स को इजीली अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट कर सकता है. इट मींस व्हाट कि एम्बर वहां पे क्या हो चुका है? इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है. अब जो वर्ड स्टैटिक है इसका मीन्स होता है स्टेशनरी और एट रेस्ट. ओके, एंड द चार्जेस ट्रैवल अलोंग वायर, एंड जो चार्जेस वायर के अंदर ट्रैवल करते हैं उसे आप इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर के थ्रू पास होती है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है. Now next we come to electric charges. So you know that various kinds of material produce charges on rubbing with other materials. I have told you कि क्या आपके पास बहुत सारे मटेरियल है जिनको आप रब करोगे किसी दूसरे मटेरियल के साथ तो वो क्या करेंगे? डिफरेंट चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम क्लासिफाई करते हैं एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. ओके, अब जो नेचर ऑफ चार्ज है, किस तरीके का चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल का नेचर कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ग्लास रॉड को रब करते हैं किसी एक सिल्क पीस के साथ तो रॉड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड सिल्क के अंदर उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल. व्हाट इज सेल? अ सेल कंटेन्स इलेक्ट्रिसिटी. सेल के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होती है. किस फॉर्म में? स्टोर्ड फॉर्म में, या जो उसके अंदर केमिकल्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड होती है. हर एक सोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट का है उसके दो एंड होते हैं जहाँ पे हम कंडक्टिंग वायर्स को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ करने के लिए. अभी जो दो एंड्स होते हैं इनको क्या बोला जाता है? टर्मिनल्स ऑफ अ सेल बोला जाता है.
मेटल कैप की जो टिप है एंड जो जिंक कैन का बेस होता है, ये हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं ऑफ दी सेल। सो दैट मीन्स एक सेल के अंदर आपने देखा होगा यूजुअली दो एंड, उसके दोनों ही एंड्स में मार्किंग होती है, दैट इज पॉजिटिव साइन की, एंड एक एंड पे नेगेटिव साइन की। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वोल्टेइक सेल। वोल्टेइक सेल को डेवलप किया गया था एक ग्रेट साइंटिस्ट वोल्टे ने अराउंड 1800 एडी में, एंड इसमें दो रॉड्स थी जिंक की एंड कॉपर की, जिसको एक सोल्यूशन के अंदर प्लेस्ड किया गया था। जब ये दो रॉड्स को आप एक मेटल वायर के साथ कनेक्ट करते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता था, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्राई सेल। सो ड्राई सेल्स एक्चुअली क्या है, वोल्टेइक सेल के ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, एंड इस इम्प्रूव्ड वर्जन को किसने किया था, एक फ्रेंच साइंटिस्ट जॉर्ज लेशनेल्से ने 1866 में किया था। ड्राई सेल के अंदर स्टूडेंट ड्राई या सेमी सॉलिड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एंड जो सेल्स को आप अपने टॉर्च में या टॉयज में यूज करते हो, दे आर बेसिकली ड्राई सेल्स ओनली। ओके, चलो now look at the picture of a dry cell. This is a picture of a dry cell, you can see over there. इसके अंदर एक जिंक कंटेनर होता है जिसमें एक अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होगा अंदर। ओके, फिर सेंटर में कार्बन की रॉड होती है जिसको फिट किया जाता है मेटल कैप के साथ, एंड उसको एक मुस्लिन क्लोथ बैग के थ्रू रैप किया जाता है, एंड देन उसको उसके सेंटर में रखा जाता है। उसके सेंटर में ही क्या होगा, एक मिक्सचर होगा पाउडर कोक, ग्रेफाइट, जिंक क्लोराइड एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड का। तो उसके बाद सेल को कंप्लीटली कहाँ से ऊपर की तरफ से सील कर दिया जाएगा, जिंक कैन को भी रैप किया जाता है, सो दैट जो बेस है वो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड ना हो। सो ये जो दो टर्मिनल्स है, कार्बन रॉड एंड जिंक कंटेनर ऑफ द ड्राई सेल के, इनको फिर कनेक्ट कर दिया जाता है एक बल्ब के साथ, एंड उसके थ्रू फिर क्या होने लगता है, करंट स्टार्ट फ्लोइंग एंड द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कहा जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्जेस के टुवर्ड्स फ्लो करती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए हमें ऐसे मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ करते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए एक ऐसी डिवाइस नीडेड है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगी, जैसे कि सेल, बैटरी या प्लग पॉइंट, है ना, दे विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ देयर शुड बी अ वायर ऑफ मेटल। उसके बाद एक वायर भी होनी चाहिए जो मेटल की बनी हो, लाइक कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम, सो दैट जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ है वो उस वायर के थ्रू इजीली फ्लो कर सके। सो देयर शुड बी अनब्रोकन लूप ऑफ वायर। क्या अनब्रोकन लूप होना चाहिए वायर का, जो कि सोर्स के एक टर्मिनल से क्या रन होगा थ्रू वेरियस अप्लायंसेस, एंड उसके बाद क्या उसी टर्मिनल जो सोर्स का दूसरा टर्मिनल है वहां जाके वो दूसरा एंड उसका कनेक्ट किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन आउटर केस। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, एक आउटर केस होता है जो ग्लास का बना होता है, और उसको एक मेटालिक बेस पे फिक्स किया जाता है, जिसका लोअर एंड एक इंसुलेटर के थ्रू फिल्ड होता है। नॉर्मल बल्ब जो होता है, दिस इज द नॉर्मल बल्ब, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इसके दो मेटालिक पॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स होते हैं विद इन द इंसुलेटर फिलिंग, और उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट साथ कनेक्ट करने के लिए। एक कॉइल या स्ट्रेट टंगस्टन होता है ग्लास के अंदर, जिसको दो टर्मिनल्स पे फिक्स किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस फिलामेंट के थ्रू फ्लो होता है, फिलामेंट हीट अप हो जाता है एंड द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। सो बेसिकली ग्लास बल्ब को इवैक्यूएट या फिल्ड किया जाता है केमिकल इनएक्टिव गैस लाइक आर्गन और हीलियम से। अगर ऐसा ना किया जाए, जो हॉट फिलामेंट है वो क्या आपकी एयर में जो ऑक्सीजन के साथ है वो रिएक्ट करेगा एंड फिलामेंट विल बर्स्ट आउट इटसेल्फ। ओके, इसीलिए इसके अंदर क्या किया जाता है, केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक आर्गन या हीलियम को फिल किया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक इंटरकनेक्टेड कॉम्बिनेशन होता है कंडक्टर, स्विच एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का। सो दे हैव गिवन अ डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जहाँ पे आपने क्या डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज किया है। लाइक दिस इज लैम्प, ये अपने लैम्प का यूज किया है, ये आपका स्विच है। ओके, सॉरी, दिस इज योर स्विच एंड दिस इज बैटरी। ये क्या है, ये बैटरी है, ये आपका स्विच है, ये लैम्प है, एंड ये सब क्या है, वायर है, जिसके आपने ये सारे ही कंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। सो क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रिक सर्किट के, सबसे पहले क्या, एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना जरूरी है, लाइक अ सेल और अ बैटरी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वर्क करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे क्या लिया है, लैम्प लिया है। देन एक मेटल वायर होनी चाहिए जो कि पाथ अलाउ करेगी फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके,
एंड उसके बाद एक स्विच या की होना चाहिए जो कि सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल या रेगुलेट किया जाएगा जिस स्विच के थ्रू. ओके, इट अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट व्हेन इट इज ओपन एंड प्रिवेंट्स द करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू द सर्किट व्हेन इट इज क्लोज. स्विच से क्या किया जाता है, अगर स्विच आपका क्या है, ओपन है, तो वो क्या करेगा, अपने थ्रू करंट, जो सर्किट के थ्रू करंट को फ्लो होने के लिए अलाउ करेगा. लेकिन अगर आप स्विच को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो फिर उस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा. इस तरीके से करंट की जो फ्लोइंग है उसको रेगुलेट किया जाता है बाय द यूज ऑफ अ स्विच इन द इलेक्ट्रिक सर्किट. ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करता है, जब उसका पाथ कैसा होता है, क्लोज्ड लूप बन जाता है, तभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा. एक कंप्लीट सेटअप जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है क्लोज्ड लूप के अंदर, उसी को आप इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक और इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा सिर्फ तब फ्लो करेगा जब एक सेल या जो बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं वो एक अनब्रोकन लूप में आपस में कनेक्टेड हैं. ओके, सी लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टॉर्च एंड स्टडी हाउ इट वर्क्स. यहाँ पे हमने एक टॉर्च का एग्जांपल लिया है, कैसे वो वर्क करेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सी वन और मोर सेल्स आर यूज्ड टू पावर द टॉर्च. एक या एक से ज्यादा सेल्स चाहिए होते हैं टॉर्च को पावर प्रोवाइड करने के लिए. उसके अलावा एक सर्किट भी होता है टॉर्च के अंदर जिसके थ्रू करंट पास होता है. एक टॉर्च के अंदर एक स्विच होगा और एक स्मॉल बल्ब, छोटा सा बल्ब होगा. टॉर्च का जो स्विच होगा उसके थ्रू करंट पास होता है सर्किट के थ्रू, है ना, जब उसको आप प्रेस करेंगे एंड करंट जब सर्किट के थ्रू पास होता है तभी आपका टॉर्च का बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टर. व्हाट आर कंडक्टर्स? ऐसे मटेरियल्स जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ करते हैं. द मटेरियल्स व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स. एग्जांपल, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा. कॉपर इज वाइडली यूज. ज्यादातर इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए कॉपर को यूज किया जाता है बिकॉज ये काफी चीप एंड एक अच्छा कंडक्टर है. नेक्स्ट वी कम टू इंसुलेटर्स. इंसुलेटर जस्ट ऑपोजिट ऑफ कंडक्टर, यानी कि एक ऐसे सब्सटेंसेस या मटेरियल्स which do not allow the electric current to pass through them. See, the substances which do not allow the electric current to pass through them, we are called insulators. यानी कि इनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है. Like rubber, plastic, wood, glass, mica, etc. These are the examples of insulators. Now the last topic is uses of insulator. Insulator की क्या क्या uses है? So number one, insulators को हम जो इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनको आउटर साइड से कवर करने के लिए इंसुलेटर्स का यूज किया जाता है सो दैट वी कैन अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक. ओके, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक टूल्स के हैंडल्स होते हैं वो भी इंसुलेटर्स के बनाए जाते हैं. एंड द लास्ट, रबर ग्लोव्स. रबर ग्लोव्स को भी यूज किया जाता है इलेक्ट्रिशियंस के थ्रू जब वो किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के साथ वर्क करते हैं. ओके, बिकॉज रबर के थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ इंसुलेटर. Okay, so the chapter is completed. I hope it was very clear for you. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.